हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल महिमा क्लासेस। आज हम कवर करेंगे एसएसटी पॉलिटिकल साइंस के इम्पोर्टेंट टॉपिक भारतीय संविधान का निर्माण, संविधान निर्माण की प्रक्रिया। भारतीय संविधान के निर्माण प्रक्रिया के अंतर्गत कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, आज हम उन्हें कवर करेंगे, जैसे संविधान सभा की समितियां, स्वतंत्रता अधिनियम का प्रभाव, संविधान का अंगीकरण और संविधान लागू होना, प्लस इम्पोर्टेंट शॉर्ट नोट्स एंड टिप्स एंड ट्रिक्स। संविधान सभा की समितियां, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली कमिटीज। संविधान सभा ने संविधान के निर्माण से संबंधित विभिन्न कार्य को करने के लिए कई समितियों का गठन किया। इनमें से 8 बड़ी समितियां थीं तथा अन्य छोटी समिति। इन समितियों तथा इनके अध्यक्षों के नाम इस प्रकार हैं। फर्स्ट, ड्राफ्टिंग कमिटीज, प्रारूप समिति। तथ्य और विवरण। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ। इनके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे और कुछ मुख्य सदस्य थे, जैसे एन गोपाल स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, अल्लादी कृष्ण स्वामी, मोहम्मद सादुल्ला, डीपी खेताब, बाद में टीटी कृष्णाचारी थे। ये समिति बनाने का उद्देश्य संविधान का अंतिम मसौदा तैयार करना था। प्रमुख योगदान संविधान के अनुच्छेदों का फाइनल ड्राफ्टिंग, प्रस्तावना का निर्माण करना, मौलिक अधिकार और डीपीएसपीएस का समावेशन, संविधान की संरचना, संघीय प्लस संसदीय प्रणाली तय करना और प्रमुख डिबेट्स। राज्य और केंद्रों के अधिकार, यूनियन स्टेट पावर, आपातकालीन प्रावधान, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के अधिकार, फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का संतुलन। नेक्स्ट, प्रारूप समिति ने भारत के संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया। इसे फरवरी 1948 में प्रकाशित किया। दूसरा प्रारूप, जिसे अक्टूबर 1948 में प्रस्तावित किया। प्रारूप समिति ने अपना प्रारूप तैयार करने में 6 माह से भी कम समय लिया। इस दौरान उसकी कुल 141 बैठकें हुई। नेक्स्ट, फंडामेंटल राइट कमिटीज, मौलिक अधिकार समिति, जिनके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे और इस समिति के गठन का उद्देश्य था नागरिकों के मौलिक अधिकारों का निर्माण और संरक्षण करना। इस समिति का योगदान संविधान के पार्ट 3 के फंडामेंटल राइट्स तैयार करना, मौलिक अधिकार, समानता, स्वतंत्रता, सुरक्षा और शोषण की सुरक्षा के अधिकार तय किए गए। डिबेट्स, स्वतंत्रता और सुरक्षा के अधिकारों में संतुलन लाना। इनके कुछ विरोधी विचार भी थे, जैसे कुछ नेताओं ने सोचा कि अधिक अधिकार देने से केंद्र की शक्ति प्रभावित होगी। यूनियन पावर्स कमेटी, संघीय शक्ति समिति, जिनके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी थे और इस समिति के गठन का उद्देश्य था केंद्र और राज्यों के अधिकारों का निर्धारण करना। इस समिति के प्रमुख योगदान, जैसे राज्य और केंद्रों के बीच शक्तियों की सूची बनाना, यूनियन स्टेट कंसरेंट बनाई। नेक्स्ट, केंद्रों को आपातकालीन स्थिति में अधिक शक्ति देने का प्रस्ताव रखा डिबेट्स के थ्रू। संघीय बनाम एकात्मक दृष्टिकोण। नेक्स्ट,
केंद्र राज्यों के विवाद के समाधान के लिए सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका तय की। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट कमिटी, प्रोविजनल स्टेट कमिटी, राज्य समिति, जिनके अध्यक्ष डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू जी थे, और इस समिति का उद्देश्य था राज्यों के संविधान और प्रशासन का ढांचा तय करना। योगदान, राज्यों के शासन, विधानमंडल और न्यायपालिका की रूपरेखा तैयार की, राज्यपाल की नियुक्ति और शक्तियों की चर्चा की, डिबेट्स की स्वायत्तता बनाम केंद्र की शक्ति, राज्य में माइनॉरिटी के अधिकार। मैक्ट कमेटी, सिटीजनशिप्स कमेटी, नागरिक समिति, जिनके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, और इस समिति का उद्देश्य था भारतीय नागरिकों के नियम निर्धारित करना। इस समिति का प्रमुख योगदान था आर्टिकल 5 to 11 सिटीजनशिप प्रोविजंस तैयार किए, स्वतंत्रता और विभाजन के बाद नागरिकता नीति तय की, पाकिस्तान से आए शरणार्थियों की नागरिकता ड्यूल सिटीजनशिप पर बहस। अगर ये नोट्स आपको पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ ये इम्पॉर्टेंट नोट्स शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट कमिटी, स्टीयरिंग कमेटी, स्टीयरिंग समिति, जिनके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। इस समिति का उद्देश्य था संविधान सभा की कार्यवाही का संचालन और कोऑर्डिनेशन। योगदान, दिन प्रतिदिन का कार्य संचालन करना, समितियों की रिपोर्ट का इंटीग्रेशन, वोटिंग और अमेंडमेंट की प्रक्रिया तय करना। नेक्स्ट एडवाइजरी कमेटी, सलाहकार समिति, जिनके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। इस समिति का उद्देश्य था नीति और दिशा निर्देश देना और विशेष मुद्दों पर सुझाव देना। इस समिति का प्रमुख योगदान थे फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल पर सलाह देना, माइनॉरिटीज और दलितों के हितों की सुरक्षा के लिए सुझाव, डिबेट्स करना। नेक्स्ट धर्मनिरपेक्षता और राजनीति, समाजवाद के तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल। नेक्स्ट कमेटी, रूल्स कमेटी, नियम समिति, जिनके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, और इस समिति का उद्देश्य था संविधान सभा की कार्यवाही के नियम और प्रोसीजर तय करना। इस समिति का योगदान, बैठक के समय कॉलम और वोटिंग रूल्स बनाए रखना, डिबेट और अमेंडमेंट प्रोसीजर तैयार करना। नेक्स्ट फाइनेंस एंड एडवाइजरी कमेटी, वित्त एवं सलाहकार समिति। इस समिति का उद्देश्य था संविधान निर्माण के खर्च और संसाधन प्रबंधन की निगरानी रखना। इस समिति के प्रमुख योगदान थे कॉन्स्टिट्यूट ड्राफ्टिंग का खर्च 64 लाख तय किया गया। समिति के खर्च और संसाधनों का प्रबंधन करना। ये कुछ माइनर्स कमिटीज हैं, अन्य छोटी समितियां। फर्स्ट प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, राज्यों के संविधान की रूपरेखा तय करना। नेक्स्ट यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, केंद्र के अधिकारों की सीमा। नेक्स्ट लैंग्वेज कमेटी, जो राष्ट्रभाषा और क्षेत्रीय भाषाओं की रूपरेखा। नेक्स्ट बाउंड्रीज कमेटी, राज्य और केंद्र के सीमाओं का निर्धारण करना। ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एग्जाम ओरिएंटेड क्विक फैक्ट। यहाँ तथ्य और इनका विवरण दिया हुआ है। जैसे ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन 29 अगस्त 1947,
संविधान अंगीकार 26 नवंबर 1949, संविधान लागू 26 जनवरी 1950। स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। फंडामेंटल राइट्स कमेटी के अध्यक्ष सरदार पटेल जी। नेक्स्ट, यूनियन पावर्स कमेटी के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी। सिटीजनशिप कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। स्टीयरिंग एंड रूल्स कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। कुछ बैठकें 11 सत्र 165 दिन। खर्च कुल 64 लाख रुपए। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनसे मोस्टली एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं, तो इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्वतंत्रता अधिनियम का प्रभाव। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्रता अधिनियम ने संविधान सभा को पूर्ण अधिकार दिए। संविधान निर्माण, संशोधन और लागू करने का अधिकार। पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान गए सदस्यों की जगह नए सदस्य आए। ब्रिटिश सरकार ने भारत से शासन अधिकार हटा दिया। नेक्स्ट एग्जाम टिप, स्वतंत्रता अधिनियम, संविधान सभा को कानूनी अधिकार। नेक्स्ट पॉइंट, संविधान का अंगीकरण और लागू होना। एडॉप्शन एंड इन्फोर्समेंट। ये कुछ घटनाएं हैं और तिथि दी हुई है। संविधान अंगीकार 26 नवंबर 1949 को हुआ। संविधान लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ। प्रस्तावना में भारत को संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करती है। ये शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में लिखा हुआ है। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। नेक्स्ट, ये कुछ एग्जाम ओरिएंटेड टिप्स दी हुई है। 26 जनवरी 1930 के पूर्व स्वराज दिवस की याद में। ये थे भारतीय संविधान के निर्माण प्रक्रिया के अंतर्गत कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ ये इम्पॉर्टेंट नोट्स शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर डेली अपडेट्स।